सभी को जय हिंद मेरे तरफ से। जय हिंद सर। हमें सीरियसली जाना पड़ेगा। Today, पूछ लेते हैं कौन से फोन करके it's पूछेंगे। very lovely afternoon. फोन करते हैं बाहर से। I got a good opportunity to introduce myself and say something before you. I congratulate that all Cambridge faculty heartily. आज बड़ा गर्व की बात है और सौभाग्य की बात है कि मुझे कुछ कहने का अवसर मिला है। मैं तो भी कुछ हूँ नहीं अभी पोस्ट पे, लेकिन अपना पोस्ट को रिजाइन करके मैं बच्चों को सेवा दे रहा हूँ। और सर ने जो मुझे बुलाया और आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, उसको सभी विद्यार्थी गौर से सुने। आप लोग जो आज कैम्ब्रिज ग्रुप में स्पोकन सीख रहे हैं, स्पोकन पढ़ रहे हैं, इनकी क्या अहमियत है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ या आज आप लोग हमको जाने या पवन सर हमको जाने या इसके बाद कोई और जानेंगे तो बदौलत मेरा इंग्लिश है, खास करके मुझे। मेरा पहला जो जॉब लगा था बीएसएफ में लगा था, उसके बाद हालांकि मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ इंग्लिश का इम्पोर्टेंट क्या है। पहले मेरा बीएसएफ में जॉब लगा था, उसके बाद दिल्ली इंस्पेक्टर जिसको बोलते हैं सीपीओएसआई, उसमें जॉब लगा था। बीएसएफ में रिजाइन किया क्योंकि मेरे पास एक स्किल था, वो स्किल था इंग्लिश का, और उसमें मुझे मन नहीं लगा। मुझे लगा कि 25-26 साल का एज है, मैं कुछ और बड़ा कर सकता हूँ। और सीपीयू के पेपर में 200 नंबर का मेंस का इंग्लिश होता है, और वो भी मैंने क्वालिफाई किया। हालांकि मैं बिहार बोर्ड से हूँ, और बिहार बोर्ड से होकर भी मैं एसएससी जैसे एग्जाम क्वालिफाई किया हूँ। और आज नौकरी छोड़ने के बाद, हालांकि सीपीयूएसआई वाला पेंडिंग में है, मेंटल के बाद एक पेंडिंग लगा हुआ है, उसको क्लैरिफाई भी नहीं किया। क्लैरिफिकेशन कब करता है, फिर मैं भी तैयारी में चल रहा हूँ, मैं बीपीसी की तैयारी कर रहा हूँ, सिविल सर्विस का। और आज जो मैं एजुकेशन दे रहा हूँ बच्चों को, मेरा क्लास का मैं जो चला रहा हूँ क्लास इंग्लिश पॉइंट के नाम से चलता है। आज जो बदौलत जो इंग्लिश पॉइंट चलाने का बदौलत, इंग्लिश पॉइंट चलाने का जो वजह है, पर्पस है, और मैं आज खड़ा हूँ यहाँ, वो ताकत है इंग्लिश का। अगर मेरे पास इंग्लिश नहीं होता, मैं जॉब नहीं छोड़ता। जॉब बीट करके मेरे पास स्किल है, मैं कहीं भी पैसा कमा सकता हूँ और पढ़ सकता हूँ। क्योंकि जब एक एज होता है तो माता पिता ही पैसा देने से क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। कहावत है, शिक्षा आसमान से टपकती नहीं, शिक्षा की होती खेती नहीं। शिक्षा आसमान से टपकती नहीं, शिक्षा की होती खेती नहीं। शिक्षा उद्यानों में मिलते नहीं, शिक्षा बागानों में फलती नहीं। शिक्षा तो मिलती है मेहनत से यारो, शिक्षा किसी की कटौती नहीं। तो हार्ड वर्क का कोई अंतिम सीमा नहीं है, हार्ड वर्क कीजिए, हार्ड वर्क इज टू सक्सेस। और मैं युवा हूँ, तो युवा मतलब क्रांति, जहां से युवा गुजरता है वहां से क्रांति शुरू हो जाता है। तो मैं बच्चों को बहुत गाइड करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ कि मैं तो कभी दरोगा का एग्जाम निकाला हूँ, आप लोग अधिकारी बनिए। अभी अधिकारी का तैयारी कर ही रहा हूँ यहाँ से। तो एजुकेशन में क्या ताकत है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, बहुत ताकत है। इसके बदौलत आप फर्स्ट से लास्ट तक पहुंच सकते हैं। मैंने तो देखा हूँ ट्रेनिंग से लेकर, मेरा इंदौर में ट्रेनिंग चल रहा था, वहाँ कमांडेंट साहब मुझे पुरस्कार किए थे जब मुझे मिला था, जब एसआई का रिजल्ट हुआ था उसी समय। तब मैंने देखा कि एक गरीब घर का बच्चा और मुझे कमांडेंट साहब गिफ्ट कर रहे हैं, वो स्टेशन में आ रहे हैं हमको ट्रेन पे बिठाने के लिए। सोचिए